प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चिंतन कर रहे हैं गीता के श्लोक संख्या 44 से लेकर और 47वां अध्याय 1। उसका कारण यह है कि जब हम अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तो हम अपने आप को एक तो बहुत ज्ञानी मान लेते हैं, दूसरा हम यह मानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सब सत्य है और सामने वाले को शायद उतनी जानकारी नहीं है, और अपनी कमजोरियों को नहीं देखते हैं, अपनी गलत अवधारणाओं को नहीं देखते हैं, अपने उन कृत्यों की ओर हम नहीं जाते हैं कि जो हमें यही नहीं पता कि ये पाप है या पुण्य है, सत्य है या असत्य है, धर्म है या अधर्म है, लेकिन जो हमारी अवधारणा है उससे तुलनात्मक अध्ययन करके हम अपनी बात करते हैं। और यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन वही बात जो बुद्धि रूपी या विवेक रूपी या विजडम अंग्रेजी में कहें रूपी कृष्ण से यही बात कह रहे हैं। आज हम 44 से शुरू करेंगे और 47 तक चलेंगे। 44वें श्लोक में बहुत साफ लिखा है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके अनित्यम वास भवति इति अनुशोषम। तो यहाँ बहुत सारी नई चीजें कही। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने विद्वानों से, गुरुजनों से, संत जनों से सुना है कि जो लोग कुल की परंपराओं का विनाश करते हैं वो अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ बड़ी अर्जुन की अपनी अवधारणा समझिए। एक तो वो सुनने को और पुरानी परंपराओं के आधार पर यह कह रहा है कि जो इस तरह का कृत्य करते हैं वो सब नरक में डाल दिए जाते हैं। तो स्वर्ग और नरक की उसकी कल्पना यहाँ भी है। और नाम ले रहा है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को नहीं कहता है, नाम लेता है कि मैंने विद्वान जनों से सुना है, मैंने संत जनों से सुना है, मैंने गुरुजनों से सुना है। तो वह उनका लेकर अपनी बात को कहना चाहता है। आज यदि वर्तमान में भी देखें तो बड़े से बड़ा लेखक, बड़े से बड़ा विचारक आज यही कहता है कि मैंने वेदों में पढ़ा है, मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने नीति शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि यह मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से यह बात सत्य है। जबकि यदि अपने अनुभव को आप देखा जाए तो अपने अनुभव के आधार पर जो बात आपको लगती है वह कहने की हिम्मत, वह कहने का साहस आप में आना चाहिए। तो जो गलती हम करते हैं वही अनुराग रूपी अर्जुन भी यहाँ कर रहे हैं। तो वह शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्रों को माध्यम बनाकर इस बात को कहना चाहते हैं। अगला श्लोक देखिए, 45वें श्लोक में, 46वें श्लोक में उन्होंने और 2-3 बात कह डाली। 45वें श्लोक में उन्होंने कहा है, अहो बत महत पापम कुतुर्मम व्यवस्था वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। अर्थात ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म को करने के लिए उद्यत हैं। तो वह अपने स्वजनों को मारना, अपने गुरुजनों से युद्ध करना, अपने गुरुजनों को युद्ध में सामने देखना, उस सब को स्वयं ही पाप और पुण्य की कसौटी पर खुद उतर रहा है। और हम भी अपने हिसाब से अपने पाप और पुण्य की, सत्य असत्य की, धर्म अधर्म की अपनी परिभाषाएं स्वतः बहुत बार बनाते हैं। तो ये हमारी कमजोरियां गीता हमें सिखाती है। और गीता यह कहती है कि इस द्वैत में फंसकर, सत्य असत्य या धर्म अधर्म, नीति अनीति, इन चीजों में फंसकर हम सत्य से परे हो जाने का प्रयास करते हैं। आगे क्या लिखा है, अब आप 46वां श्लोक देखिएगा, यदि माम अप्रतिकारम अशास्त्रम शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्रणे हन्यु तत्मे क्षेम तरम भवे। तो यहाँ यह कह रहा है अर्जुन कि जिन लोगों ने, या जो हमारे प्रमुख जन हैं, जो हमारे परिवार जन हैं, जो हमारे वंशज हैं,
यदि वह राज्य का सुख भोगने के इच्छा के प्रयोजन से भी मेरा वध करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझे निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। जबकि एक योद्धा का, जबकि एक क्षत्रिय का स्वधर्म है कि वह युद्ध में लड़े और लड़ने के बाद अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी पूर्ण मर्यादाओं के साथ, अपनी पूर्ण दक्षता के साथ, अपने पूर्ण कौशल के साथ लड़े। उसके बाद जो परिणाम आएगा वह देखा जाएगा। लेकिन हमें पहले से अपने मन में इस तरह के विचार लाना, यह नीति संगत, शास्त्र संगत, वेद सम्मत नहीं है। और यहाँ तो बहुत सारे हमारे हिंदी के महानुभावों में लिखा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो पहले ही हार जाता है फिर उसको जीत मिलना, उसको सक्सेस मिलना संभव नहीं होता। इसीलिए बार बार अर्जुन अपने मनोबल को छोटा करने की बात यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता इन्हीं सबों को, जहाँ हम उन कुरीतियों में, हम लोभ में, हम मोह में, पाप पुण्य में, द्वैत में, भ्रम में फंस जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकले, यही गीता हमें समझाने की कोशिश करती है। और इन्हीं चीजों से बाहर निकलकर स्वधर्म को निभाने की, स्वधर्म को पूर्ण करने की ओर हमें प्रेरित करती है और बताती है कि स्वधर्म पूरा करने से क्या क्या लाभ हैं। और इसी तरह से यदि आप 47वां श्लोक देखो तो अर्जुन ने अपने आप को उन चीजों से कवर बनाकर, ढककर, ढाल बनाकर अपने आप को सुरक्षा देने की कोशिश की है। और 47वें श्लोक में क्या किया, संजय क्या कहते हैं, यहां लिखा है संजय उवाच, यहां लिखा है एवं उक्तवा अर्जुन सडख्ये रथोपथस्थे उपाविशत वृषज्य शरणम चापम शोक संविग मानस है। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और अपने बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से, अर्थात वरी करके अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा से, दुख से भर गया, उसको आत्मग्लानि होने लगी। तो हमारे लिए कुछ चीजें यहाँ जो गीता का प्रथम अध्याय में हम आत्मविश्लेषण की बात कर रहे थे, उन सबको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना आवश्यक होगा। सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ अर्जुन जब व्यथित होकर, दुखी होकर रथ में बैठ गया तो भगवान कृष्ण ने उसको गीता सुनाई। यहीं से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होगा और जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग पर बल देते हैं। सबसे पहले हमें अपने कर्म योग को समझना होगा। स्वधर्म को कर्म योग से बेहतर और समझा नहीं जा सकता। और फिर आगे आगे भगवान श्री कृष्ण या हमारी बुद्धि हमें उन तथ्यों से, उन मार्गों से, उन उपायों से, उन नियमों से, उन जीवन की सार्थकताओं से, उन जीवन को मुक्त करने वाली विधाओं से अवगत कराती हैं, जिनको हम आगे आगे 18वें अध्याय तक इन आगे के 653 श्लोकों में समझने की कोशिश करेंगे। इसके मनोवैज्ञानिक कारण मैं 2-3 आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हम सब अमूमन आमतौर पर गलती करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को तो ज्ञाता समझते हैं और सामने वाले को सोचते हैं कि इसे कुछ नहीं पता है। तो जो अपना सेल्फ डिफेंस, हम ये मान के चलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं और बाकी सब मूर्ख हैं, यह गलत है। दूसरा, अल्पज्ञता होती है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। ज्ञान को जितना खोजा जाए, जितना पाया जाए, उतना बेहतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन यहाँ नीम हकीम खतरे जान जैसा व्यवहार कर रहा है। बहुत छोटी बुद्धि, और बात किससे कर रहा है? जो सृष्टि का रचयिता है, जो बुद्धि है, जो हमेशा ज्ञान को प्रकाशित करती है। मैं यहाँ एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं कि एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। संध्या हो चुकी थी, रात्रि का प्रथम पहर
प्रारंभ हो चुका था। उसे अपने गांव बहुत दूर जाना था, तो वह साधु के पास पहुंचा। कहने लगा कि मुझे तो अपने गांव जाना है, रास्ता बहुत दूभर है, अमावस्या की अंधेरी रात है, रास्ता अंधकार से भरा है, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो साधु ने कहा कि मेरे यहाँ ये लालटेन रखी है, आप इसे ले जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और लालटेन तो मुश्किल से 2 मीटर तक उजाला देती है, तो मैं वहां तक का रास्ता कैसे देखूंगा। तो उसने कहा कि पहले आप लालटेन तो लो, और जब आप 2 मीटर चलोगे तो फिर आगे 2 मीटर का चलेगा। आप एक साथ तो 10 किलोमीटर पार करने वाले हो नहीं, तो आप एक एक कदम चलोगे, हर कदम पर ये लालटेन आपको 2 मीटर का रास्ता दिखाएगी। तो रास्ता कितना ही भी उबड़ खाबड़ हो, कितना ही खराब हो, आपको 2 मीटर आगे तक का यह तत्काल प्रभाव से ज्ञान कराएगी, आभास कराएगी। और उसको यह बात समझ में आई और वही पूरे रात को लालटेन लेकर अपने रास्ते को पार कर गया। यही उदाहरण हमारे जीवन का है कि हम पूरे ज्ञान को एक साथ पाकर इस जो अज्ञानता का भव है इसको पार करना चाहते हैं, जबकि हमें साधु संतों ने, हमारे वेदों ने, हमारे अद्वैत ने, हमारे धर्म ने हमें यह सिखाया कि हम 2 कदम चलें, और जब 2 कदम चलेंगे तो हमारे जीवन में स्वतः ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होगा। इसलिए हमारे यहाँ अप्पो दीपे भव की बात कही जाती है। इसलिए हमारे वेदों में लिखा गया है कि ज्योतिर्मय सदमय गमय, कि जहां उजाला है, प्रकाश है, ज्ञान है, ज्योति है, वहां कभी अंधकार रह ही नहीं सकता। तो हम अपने आप को इन अल्पज्ञताओं से दूर करें, गीता हमें यह सिखाने की कोशिश करती है। तीसरी जो हम अपनी स्थिति स्वयं बनाते हैं वह आती है भ्रम की स्थिति। आज राजनीति में देखिए, आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में, मार्केट में देखिए, हमें विज्ञापनों के नाम पर कितना भ्रम में डाला जाता है। हमारी आवश्यकता कुछ और होती है, हम खरीद कर कुछ और लेकर आते हैं। आज आप भौतिक जगत में जितना भी देखेंगे, सब हमें भ्रम की स्थिति में डालकर और अपने बाजारवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ आप समझेंगे कि गीता में इन भ्रमों से बाहर निकलने के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन की मुक्ति के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठकर बनाने के लिए हमें गीता किस किस तरह का ज्ञान देती है। और वह प्रत्येक अध्याय में अलग अलग योगी के लिए, वह चाहे ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो या कोई और, जब चर्चा करेंगे तो अन्य सब योगों की भी बात करेंगे, उन सबको भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता गीता हमें दिखाती है। लेकिन हमें यह स्वीकारना होगा कि हम भ्रम की स्थिति में भीष्म की तरह फंस चुके हैं। नंबर 3 आता है कि हम संघर्ष से डरते हैं। जैसे अर्जुन संघर्ष करने से डर गया, हम जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहते। हम अपने आप को जो साधन सुलभ है, जो हमें बड़े इजीली मिल जाता है, उन चीजों को ही हम अच्छा मानते हैं। और जहां संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष कर सफलता पानी होती है, जीवन के भंवर से बाहर निकलना होता है, वहां हम भीड़ में अपनी खोज करने लगते हैं। मैं यहाँ एक बात यह भी कह दूं, भीड़ हमें साहस तो देती है लेकिन हमारी स्वतंत्रता छीन लेती है। और यदि हमें संघर्ष करना है तो स्वतंत्र रहना ही होगा। तो गीता हमें परतंत्रताओं से मुक्ति दिलाने के लिए स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाती है। आगे के अध्यायों में आप देखेंगे कि गीता के जगह जगह हमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे हम संघर्ष करने के लिए अपने को प्रेरित कर सकते हैं। और रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है, उसमें तो सारी कहानी ही संघर्ष की शुरू होती है। तो हमें संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष का सामना करना है, जटिलताओं को सरलताओं में बदलना है। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण हम अपने जीवन से बाहर निकालें, उसके लिए गीता हमें समय समय पर बहुत मदद करती है। नंबर 5वां जो हमारा मनोवैज्ञानिक कारण है कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं,
सक्सेस जोन में जाने की हम साहस ही नहीं जुटाते। और जब तक हम सुविधा क्षेत्र में रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो जीवन में हमें उतना ही मिलेगा जिसको साहस जोन में काम करने वाले छोड़ देते हैं, उनके लिए व्यर्थ होता है। हम केवल उतना ही पा सकते हैं। अतः हमें इन 5 वैज्ञानिक कारणों को दूर करने के लिए गीता क्या सिखाती है, वह हमें गीता के आगे के अध्यायों में एक एक कर जानना होगा। तो आत्मविश्लेषण के ये कुछ कारण मैंने बताए, आपके पर बहुत सारे लागू हो सकते हैं। गीता में कुछ अर्जुन के माध्यम से, अनुराग के माध्यम से हमें ऋषि वेद व्यास ने जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, अनुराग और विवेक के बीच जो वार्तालाप है, उसको हमें कुछ उदाहरण देकर कुछ रूढ़िवादी बातों से बाहर निकलने के लिए, विकास के पथ पर चलने के लिए, साहस से आगे बढ़ने के लिए, संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, आत्म स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी मनोस्थिति को मजबूत बनाने के लिए, परिस्थितियों से डरने के लिए नहीं, परिस्थितियों से जीतने के लिए हमें बहुत सारे सुझाव आगे आगे मिलेंगे। मैं यहाँ एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसा किस लिए जो हम करते हैं, या अनुराग रूपी अर्जुन यहाँ इन कमियों से घिर गया है, वह कोई अकेला नहीं है, हम सब करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें इन 5 चीजों की कमियां स्पष्टतः नजर आती हैं। सबसे पहले हम सहानुभूति के लिए ये सब बात करते हैं। आप बच्चे को देखिएगा, बच्चा यदि गिर जाए तो पहले चारों तरफ देखता है। यदि उसको किसी ने देखा है या किसी से सहानुभूति की उम्मीद है तो बच्चा रोएगा, अन्यथा वही बच्चा स्वतः खड़ा होकर अपने पथ पर अग्रसर हो जाएगा। और हम भी समाज में अपना रोना इसलिए रोते हैं कि हमें किसी की सहानुभूति मिल जाए। सहानुभूति को कमजोर लोग ढूंढते हैं। सहानुभूति साहस, वीर, पराक्रमी लोगों के लिए सहानुभूति कोई मायने नहीं रखती। और जो सहानुभूति के चक्कर में रहते हैं वो कभी विकास के पथ पर या सफलता के पथ पर बहुत आगे तक नहीं जाते। अतः सहानुभूति लेने के लिए कभी भी आप अपने आप को इन चीजों में व्यथित मत कीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम लोग क्योंकि बचपन से सहानुभूति के सहारे जिंदा रहते आए हैं, तो सहानुभूति के बगैर हम नहीं रह सकते। कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु केवल इसी डर से हो गई कि उन्हें यह उम्मीद नहीं रही कि कोई हमारे प्रति हमें सहानुभूति दे रहा है, क्योंकि सब लोग यथार्थ में आ गए थे। तो किसी को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा कि मैं कोरोना से लड़ सकता हूं। किसी को कोरोना में यह उम्मीद नहीं रही कि मेरे कोई दूसरा मदद करने वाला आएगा। तीसरा, जो पैसे से मेडिकल सुविधाएं खरीदी जा सकती थी वो हॉस्पिटल नहीं थे। कुछ तो बीमारी अवश्य थी, मैं ये नहीं कहता कि कोरोना का प्रभाव नहीं था, लेकिन अधिकतर मौतें इस सहानुभूति के ना मिलने के कारण हो पाई। दूसरा, हम अपने जीवन में बहुत अत्यधिक उम्मीदें पाल लेते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अपना कर्म करें और कर्म का जो फल मिलेगा उसमें हम संतुष्ट रहें। इसीलिए गीता सदैव यह कहती है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसीलिए यथार्थवाद में जीने का गीता सबसे अच्छा सुलभ साहित्य है। तीसरा है, हम कभी कभी अपने प्रति आत्मनिर्णय बहुत कठोर ले लेते हैं, क्योंकि हम सत्य तो जानते नहीं। हमारे अनुभव सब उधार के होते हैं, हम अपना अनुभव करते नहीं, और उधार के अनुभव कभी जीवन में सफलता नहीं दिलाते। हाँ, जीवन में आपको चौकन्ना, आपको सावधान अवश्य करते हैं। तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में अपने अनुभव लेकर सरल छोटे छोटे निर्णय लेने आवश्यक हैं। कभी कोई बहुत कठोर, यह पाप है, यह पुण्य है। पाप और पुण्य मानव की देन है, कर्म कर्म है। हाँ, कर्म करने से पहले आपको उन चीजों को नाप लेना है कि इसमें मेरा निजी स्वार्थ कितना है। इसमें मेरा निजी स्वार्थ है तो वो कर्म नहीं है, फिर वह अकर्म है या विकर्म है। तो आपको, मैं ये काम परोपकार के लिए कर रहा हूं, राष्ट्र हित में कर रहा हूं, समाज हित में कर रहा हूं या स्वार्थ हित में कर रहा हूं। दूसरा, इस काम के करने से कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, या मेरा
ही लाभ होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आत्म निर्णय लेने के वक्त आप कठोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्वार्थ से, मोह से, ममता से, अहंकार से मुक्ति ही नहीं है। और गीता इन सब से मुक्ति दिलाने के सुलभ साधन हमें उत्पन्न कराती है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे आपके साथ बात करेंगे। नंबर 4 है भयपूर्व व्यस्तता। हम फियर ऑफ माइंड से बहुत ग्रसित रहते हैं। हम डरते हैं भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन हम कर्म नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि हमें अपने ऊपर, अपनी मानसिक शक्ति पर, अपनी आत्मशक्ति पर, अपने आत्मानुशासन पर विश्वास नहीं होता। और हम हमेशा, क्योंकि भीड़ में बड़े हुए हैं, सहानुभूति के साथ बड़े हुए हैं, और हमने सदैव दूसरे का सहारा लेकर, सिंबल मानकर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम दूसरों को सहारा देंगे, हम किसी से सहारा मांगेंगे नहीं। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरे पर निर्भर होंगे नहीं। गीता हमें ये सब सिखाती है। आपके विचारों में उत्कृष्टता लाएगी, आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाएगी। और जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनमें हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में, रूढ़िवादी रीति रिवाजों में, पुरानी चीजों में, जैसे यहाँ नरक में फंस जाते हैं, कुल धर्म खत्म हो जाता है, संतानें वर्ण संकर में चली जाती हैं, ये सब तत्कालीन प्रभावशाली प्रक्रिया में कभी रही होंगी। आज इन सब का वैज्ञानिक युग में कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हमें मैं आज तो यह मानता हूं कि आज का युग वास्तव में भक्ति के लिए या जीवन मुक्ति के लिए सबसे स्वर्णिम युग है। क्योंकि अच्छा साहित्य, गीता जैसा साहित्य आज सबको उपलब्ध है। पहले कहा जाता है कि केवल ब्राह्मण ही गीता पढ़ सकते थे, आज हर कोई संस्कृत पढ़ सकता है, हर कोई गीता खरीद सकता है, और गीता की अच्छी अच्छी व्याख्याएं सबसे सरल साधनों पर सभी जगह उपलब्ध हैं। तो आप गीता को समझिए और अपने जीवन को सरल और उत्कृष्ट बनाइए। लेकिन पुरातनपंथी विचारधारा से, पुरानी चीजों से बाहर निकलना आवश्यक है। आपको यदि विचारों की उत्कृष्टता लानी है तो आपको कर्म को महत्व देना होगा और सत्य को समझना होगा। यह गीता हमें देती है। नंबर 5 हमें है अनुभव की कमी। क्योंकि हमने कभी सेल्फ पर तो काम किया नहीं, दूसरों से सुना। दूसरे के अनुभव मेरे काम नहीं आ सकते। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनसे मुझे सतर्क रहने का, अपने आप को ठीक करने का, करेक्शन करने का, कोर्स करेक्शन करने का मौका अवश्य मिलता है। या हमें यह मौका मिलता है कि उसने गलती की थी तो उसके जीवन में यह प्रभाव आया, हम भी ये गलती करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारी परंपराएं, हमारा ज्ञान, हमारा संस्कार, हमारा अपना समाज, हमारा अपना दायरा बिल्कुल अलग है। आज वर्तमान में पूरे संसार में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। आपने देखा है किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता। भगवान ने हम सबको इतना यूनिक बनाया है, तो फिर हम दूसरे के अनुभव मेरे कैसे काम आ जाएंगे? हमें यह बात भी स्वीकार करनी होगी। आंखों की पुतली आप देखिएगा, वह कभी किसी से दूसरे से मैच नहीं करती। आपके फिंगरप्रिंट देखिएगा, कभी किसी से मैच नहीं करते। आप अपने चेहरे को देखिएगा, कभी किसी से मैच नहीं करता। तो फिर दूसरे का अनुभव मेरे अनुभव में कैसे मैच कर सकता है? तो मैं उधार के अनुभव से जीवन में उत्कृष्टता नहीं ला सकता। यह गीता बहुत स्पष्टता से हमें समझाती है, और हमें अब इन सब चीजों को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। और यदि हम इन सब चीजों को अपने जीवन में गीता के माध्यम से दूर करेंगे, इन सब चीजों को वास्तव में आत्मविश्लेषण कर स्वीकार करेंगे कि मेरे में ये 3 बड़ी कमियां हैं, इस साल में इन 3 कमियों से मुझे बाहर निकलना है, फिर आगे चलेंगे उसी लालटेन की तरह। क्योंकि सारी कमियां एक दिन में दूर नहीं हो सकते, उसके लिए हमें एक एक को छोड़ना होगा और फिर उसकी पराकाष्ठता तक जाना होगा। तब हमारे जीवन में सरलता, सौम्यता, सुगमता, लावण्य, आनंद, हर्ष, उमंग, जोश की प्रबलता आएगी। और
यही सब गीता हमें देती है। इसीलिए आज गीता के प्रथम अध्याय के 47वें श्लोक होने पर मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि अपना आत्मविश्लेषण करते वक्त बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदारी से, किसी दूसरे के प्रति नहीं, अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और ज्ञान ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आत्मज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इन पुरातन पंथी, रूढ़िवादी, अज्ञानता की सोच से बाहर निकलने के लिए अपने आप को गीता ज्ञान से पूर्ण सुरक्षित कीजिए, आनंद लीजिए और प्रसन्नचित जीवन को जीवन मुक्ति की ओर उद्यत कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी यह मनोवैज्ञानिक व्याख्या आपके बहुत सारे जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, अंधकार हैं, अज्ञानता हैं, उनको दूर करने में आपको कदम कदम पर साथ देगी। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक भेजिए ताकि वह गीता को बहुत क्लिष्ट ना माने, गीता को निवृत्ति मार्ग के शास्त्र ना माने, गीता को कहीं अगले जन्म में जाकर मोक्ष का साधन नहीं माने। गीता इसी जीवन में आपको जीवन मुक्ति के सारे साधन उपलब्ध कराती है। इस जीवन में मुक्त होइएगा और आपका यही जीवन मुक्ति ही वास्तव में मोक्ष है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।